आपका सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट की खबरों का। सहारनपुर में पुलिस कार्रवाई का, हुड़दंगियों में नहीं कोई खौफ। जहां सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में युवक ट्रैफिक कानून को लगातार कर रहे हैं दरकिनार, वहीं शहर के एसबीडी फ्लाईओवर पर फिल्मी गानों पर रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं युवक। वीडियो हो रहे हैं वायरल। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। जहां बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, वहीं कार चालक छोड़कर मौके से फरार। आपको बता दें कि बाइक सवार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बरेली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी मेडिकल इंस्टीट्यूट का खुलासा किया। मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने गोपनीय जांच कराई। जांच में पूरा मामला पकड़ में आया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। उमेश हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद से ही फतेहपुर की पुलिस सतर्क हो गई है। सदर कोतवाली पुलिस ने टीम के साथ देर शाम रात तक सपा नेता हाजी रफी और हाजी रजा समेत कई के घरों में छापेमारी की। वाराणसी में चिलचिलाती गर्मी की शुरुआत हो गई है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों में देसी फ्रिज यानी कि मिट्टी के सुराही घड़े गगरी की डिमांड बढ़ गई है। लोग गर्मी में फ्रिज के बजाय इन मिट्टी के बर्तनों को खरीद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। अमेठी दौरे पर दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी HAL गेस्ट हाउस से निकलकर अमेठी कस्बे के अंबेडकर तिराहे पर पहुंची। कानपुर देहात विकास भवन के सभागार कक्ष में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सीडीओ सोमय पांडे सहित जिले के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना वाराणसी प्रवास पर आए हुए हैं। उन्होंने बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेका। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर परिवार और समाज के सुख समृद्धि की कामना की। उसके बाद कॉरिडोर की भव्यता निहारी। बागपत में डीएमएसपी ने खेखड़ा कस्बे में सुरक्षा के मद्देनजर पैदल गश्त किया। निकाय चुनाव को लेकर लोगों में से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी भी असामाजिक तत्व ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में अज्ञात युवक का शव खेत से मिला। वहीं शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के खबर बरवा गांव में झोपड़ी में आग लगने से भाई बहन जिंदा जल गए। खेत से मां और दादी चिल्लाते हुए बाहर निकली और कि मेरे बच्चों को बचा लो। तब जाकर गांव वालों को पता चला तो लोग आग बुझाने के लिए दौड़े। नोएडा में एमटी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र के साथ जमकर मारपीट की। छात्र को लात घूंसों से पीटा गया, जिसके बाद छात्रों की भीड़ लग गई। महिला शिक्षक ने छात्रों को छुड़ाने का प्रयास किया। उन्नाव हरदोई मार्ग पर गौ संरक्षण केंद्र के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद पालन में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी में यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो आपको बसों का सहारा नहीं मिल सकेगा। एसी और नॉन एसी बसों की हड़ताल होने से लखनऊ से दिल्ली, बहराइच, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ समेत तकरीबन सभी रूट पर संचालन थम गया है। सीतापुर में घर में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक घर से दूसरे घर पहुंची आग से करीब 50 घरों में आग के चपेट में आ गए। 1 घंटे तक आग बुझाने के प्रयास किए गए, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ में सीएम योगी और बसपा प्रमुख मायावती ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई। उन्होंने कहा कि उनका जीवन संघर्ष से करोड़ों गरीबों मजदूरों के लिए आज भी उम्मीद की एकमात्र किरण बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। अलीगढ़ के थाना मडराग स्थित नगला मंदिर में सांप पकड़ते वक्त एक युवक को सांप ने काट लिया। सांप के काटे जाने पर युवक पूरी तरह स्वस्थ नजर आया और साथ ही आपको बता दें सांप की मौत हो गई। घायल युवक बॉबी ने बताया कि एक घर में सांप निकलने पर गांव में
शोर शराबा होने लगा। औरिया के क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष पद पर सपा के प्रत्याशी संजीव कुमार ने चुनाव प्रत्याशी प्रक्रिया में जीत हासिल की। सुबह नामांकन के दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। सपा नेता आदित्य यादव ने झड़प के बाद औरिया में जीत हासिल होने तक डेरा डाले रखा। नोएडा में कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी, जहां दफ्तरों और मॉल में मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए। वहीं कोविड-19 के 114 और नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि दिशा निर्देश दिल्ली से सटे होने के कारण जारी किए गए। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर जमकर हंगामा किया, जहां हंगामा कर थाना परिसर में धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता वहीं इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि गाड़ी टकराने को लेकर बीजेपी नेता और पुलिसकर्मियों में विवाद हुआ था। केजरीवाल को नोटिस मिलने के बाद आप नेताओं में लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है। सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सारा का सारा काला धन नरेंद्र मोदी का पैसा है। नरेंद्र मोदी का, मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन ये किसी और का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पैसा है। नरेंद्र मोदी का अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। तो यही मामला है, और क्या मामला है। एक बार फिर रुख करते हैं यूपी सुपरफास्ट की खबरों का। मेरठ में कार्रवाई के बावजूद नहीं थम रहा असलहों का प्रदर्शन, जहां बेखौफ युवकों का असलहा लहराकर डांस करते वीडियो वायरल हुआ। वहीं लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतेहुल्लापुर का वीडियो है। आपको बता दें कि पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। हरदोई के बिलग्राम तहसील क्षेत्र में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। इस दौरान 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीतापुर में फर्जी लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जहां 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पल्सर बाइक सहित 7.5 लाख की नकदी बरामद हुई। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना खैराबाद इलाके का है। चंदौली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, जहां चालक और परिचालक सहित 4 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। आपको बता दें कि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। बांदा जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती का समारोह का आयोजन किया गया। अंबेडकर पार्क में युवाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। कौशाम्बी में पिपरी कोतवाली के उमरवाल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत हो गई। युवती के मुंह से झाग निकल रहा था। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। अमेठी में सेना के जवान के भाई ने स्मृति ईरानी से शिकायत की, जहां सेना के जवान के नाम दर्ज भूमि पर कब्जा हुआ है। वहीं कांग्रेस के किसान जिलाध्यक्ष ने अवैध रूप से कब्जा किया। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। प्रतापगढ़ मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार। मालगाड़ी 58 वैगन में अंबुजा सीमेंट लोड कर बस्ती जा रही थी। आपको बता दें कि मालगाड़ी चिलविला जंक्शन पहुंची। बीच से एक वैगन डिरेल हो गया, जिसके बाद पायलट को गार्ड द्वारा सूचना दी गई कि गाड़ी को रोक दिया गया। हाथरस में बाबा साहब अंबेडकर जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा गांव में लगी हुई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे समाज के लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो उनमें आक्रोश छा गया। एक बार फिर सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं। संजय सिंह, आप नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको।
उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने, जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, यह गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी
मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया, न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी। तो सीबीआई का नोटिस केजरीवाल को मिलने के बाद आप नेताओं में लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री और भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह को आप सुन रहे थे, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी संजय सिंह, जो मुखर होकर भाजपा और प्रधानमंत्री पर साफ तौर से निशाना साधते नजर आए। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं यूपी सुपरफास्ट की खबरों में। मोहाली में बैसाखी पर गुरुद्वारों में उमड़ा जनसैलाब। जहां गुरुद्वारों में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालु, वहीं मोहाली के जीरकपुर स्थित गुरुद्वारा साहब में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए स्टॉल। सहारनपुर में अवैध हथियार के साथ युवक के डांस का वीडियो वायरल हुआ। जहां नशे में हथियार लेकर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ, वहीं नशे में डांस करता और फायरिंग करता नजर आया। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। संभल में इंजेक्शन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। विधायक इकबाल महमूद की फैक्ट्री बताई जा रही है। 25 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सीतापुर में खाकी भी नहीं रही सुरक्षित। जहां ड्यूटी कर रहे गार्ड को दबंग युवक ने पीटा, वहीं वर्दी भी आपको बता दें फाड़वी थाने में की गई। शिकायत नहीं दर्ज की गई। मुकदमा आपको बता दें थाने में शिकायत के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। आगरा में विद्युत चिंगारी से झोपड़ी में आग लगी। जहां आवास निर्माण के लिए रुपए, घर व सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पीड़ित हेत सिंह का घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। फिरोजाबाद में अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया। हापुड़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित जुलूस कार्यक्रमों के दृष्टिगत जनपद हापुड़ में भारी वाहनों का डायवर्जन प्लान तैयार किया गया, जिसके मद्देनजर आज शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक जारी रही। दिल्ली के नारकोटिक्स स्क्वाड वेस्ट की टीम को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। जहां 20 लाख की 3.46 ग्राम किलो अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो नारकोटिक्स कोर्ट की टीम को विशेष सूचना मिली कि एक ड्रग पेडलर केसू राम निवासी नीमच मध्य प्रदेश दिल्ली के तिलक नगर मुखराम पार्क स्थित पवन कुमार नामक व्यक्ति के घर अफीम की बड़ी खेप देने वाला है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान कानपुर मेयर सीट के लिए सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड जोन की महासचिव आशनी अवस्थी को मेयर उम्मीदवार घोषित किया है और साफ संदेश दिया कि मेहनत करने वालों को ही मौके मिलेंगे। मथुरा शहर कोतवाली इलाके में एलएलबी के छात्र का 100 मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। 100 मिलने पर 100 की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रेटर नोएडा में दोपहर करीब यात्रियों से भरी एक बस ग्रेटर नोएडा के डिवाइडर से बीच जाकर टकरा गई, जिसके बाद करीब 100 मीटर अंदर डिवाइडर तक बस घुस गई। उस वक्त बस में लगभग 12 से 15 लोग सवार थे। ये बस पेप्सी कंपनी की स्टाफ की बस बताई जा रही है। रायबरेली जिले में रोडवेज आर्यन के खिलाफ कर्मियों ने खोला मोर्चा। बस स्टैंड पर ड्राइवर और कंडक्टर ने जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। इसको लेकर कंडक्टर यात्री परेशान रहे। कासगंज पुलिस ने एक जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी जगबीर को जिला बदर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह जिला छोड़कर नहीं गया था, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कासगंज पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट है। गोरखपुर एम्स प्रशासन ने 4 एमबीबीएस छात्रों को सस्पेंड कर दिया। यह सभी स्टूडेंट 2019 बैच के हैं। इन छात्रों पर आरोप है कि इन्होंने बीते दिनों कैंपस में हुए आंदोलन की अगुवाई की थी। साथ ही इसकी सूचना मीडिया को भी दिया गया था। इनमें से 3 छात्र को 7 दिन से लेकर 1 महीने तक सस्पेंड किया गया। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव को लेकर सुभाष तिराहे पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने बाहर से आने वाले वाहनों की चौकसी के साथ चेकिंग के एसपी सिटी के नेतृत्व में वाहनों की जांच की गई। हरदोई में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कलेक्ट्रेट परिसर में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने की।
शामली में अग्निशमन स्मृति दिवस व अग्निशमन सप्ताह दिवस मनाया गया। इस दौरान फायर स्टेशन सदर शामली में स्मृति परेड का कर 66 कर्मियों व अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद फायर सर्विस टीम ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बस्ती में भारत रत्न बाबा साहेब की आपको बता दें अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर विकास भवन सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। बुलंदशहर में शासन ने भले ही चीनी मिलों को 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने का आदेश दिया हो, लेकिन जिले के चीनी मिलों के अधिकारी बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेराई सत्र 2022-23 समाप्ति की ओर है। कुशीनगर जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 28 पर हादसा हो गया, जिसमें पकवाइनर चौराहे पर एक निजी बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए युवक को सीएससी भर्ती कराया। बुलंदशहर NH 91 पर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मारी, जहां खुर्जा से अलीगढ़ जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की हुई मौके पर मौत। आपको बता देंगे पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लिया। पीलीभीत में विवाहिता महिला का 100 घर के अंदर ही फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या के आरोप लगाए। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखकर स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। लोगों से लगातार कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन उसका असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। सरकार की तरफ से इसकी तैयारियां लगभग पूरा कर ली गई। वहीं कही गई 5 मई को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गेम्स के लोगो, मैस्कॉट व एंथम की लॉन्चिंग की तैयारी है। अमरोहा के देहात थाना इलाके में दिल्ली लखनऊ रेल लाइन पर एक युवक ने आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी से रोजाना कहासुनी होती थी। बीती रात पति पत्नी में कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने ऐसा कदम उठा लिया। मुंबई बंदरगाह पर 14 अप्रैल 1944 को फोर्ट स्टीकेन जहाज में आग लगने पर राहत कार्य करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले 66 वीरों की याद में शुक्रवार को अग्निशमन दिवस मनाया गया। डीजी फायर सर्विसेज अविनाश चंद्र ने अग्निशमन अधिकारियों के साथ 5 कालिदास मार्ग पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्लैग लगाया। बहराइच में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से डीएम दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट में नामांकन स्थल का जायजा लिया। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी बैसाखी के उपलक्ष्य में चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता में सैफ अली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 60 प्रतिभागी शामिल हुए। छात्रों ने बैसाखी के महत्व को चित्रकला के माध्यम से बताया। मैनपुर में घर लौटते समय रास्ते में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हवा के बाउंडर में फंसने से युवक की मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में हर दूसरे दिन शोधों से परेशान होकर लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। यहां बीते 10 दिन में सुसाइड का 5वां मामला सामने आया है। ताजा मामला हरवंश मोहाल शनिदेव मंदिर के पास का है। मृत महिला की पहचान कराने में जुट गई। जनपद श्रावस्ती में इन दिनों लगातार आगजनी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिले के सिरसिया क्षेत्र में अज्ञात कारणों से लगी आग में एक कर कई घर जलकर राख हो गया। हालांकि सूचना के बाद तत्काल दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लगी आग पर काबू पा लिया। भदोही जिले में जुमे की नमाज और अम्बेडकर जयंती के दौरान निकलने वाले जुलूस को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के संयुक्त निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मस्जिदों तथा जुलूस मार्गों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के हफीजाबाद बनकटा गांव के
के एक अधेड़ का शव गुरुवार की रात संदिग्ध हालत में पेड़ के फंदे से लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने पर परिजनों का रो का बुरा हाल हुआ। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के हर सहायपुरवा में खेतों पर गेहूं की कटाई कर रहा युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। आनंद फानन में परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीत मल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।